Hello guys, I'm Dr. Abdul Shafi Khan and you are watching my channel where you learn different kind of things. You learn here spoken English and you learn here grammar, different kind of sentences here. But today I will talk to you about the using of was and were. जिस तरह से हर चीज़ में होता है कि जब कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं कि ये क्या है और इसके काम क्या है। मेरे हाथों में अगर टोमेटो है तो मुझे पता होना चाहिए कि यार ये टोमेटो है, टमाटर है, क्या यूज़ है, सब्जियों में है, सैलेड में है। मेरे हाथ में अगर इस तरह से पोटैटो आ जाए यूज़ में तो क्या है यूज़, इसको सब्जियों में यूज़ किया जाता है। और भी कई तरह से लोग पकवान में और वेजिटेबल्स की जो प्रिपरेशन में है और चिप्स के तौर पर और कई तरह के इसके यूजेस करते हैं। सेम थिंग हैपन्स इन इंग्लिश वर्ड्स ऑल्सो। इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड वेयर वी विल यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स हेयर। जैसे इज एम आर का यूज, अगर इज एम आर कहीं है तो वह भैया प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस का वाक्य होगा और उसमें है की बात की जाएगी। और अगर था थी के बात होगी तो वाज और वर तो आना ही आना है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए मैं कहा मैं बाजार में था, मैं स्कूल में था, मैं घर पे था, वो मेरा भाई था, वो मेरा मित्र था। हम लोग तो किसी फंक्शन में थे, बारात में थे, बाजार में थे, किसी महफिल में थे, बस स्टैंड में थे। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस आते हैं वो सारे के सारे आपके पास्ट टेंस के होंगे। तो ये मतलब समझ में आ गया ये कि पास्ट। जैसे कल की बात है कि मैं कल आपको इस एम आर के यूज़ पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग यू यूजेज ऑफ इज एम एंड आर पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग टीचिंग टीचिंग। तो टीचिंग एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है, रूप है, जो मैं प्रेजेंट में भी यूज़ करता हूँ, पास्ट में भी यूज़ करता हूँ और फ्यूचर में भी यूज़ करता हूँ। बट वाज तो एक इकलौता है जिसको मैं ना प्रेजेंट में यूज़ कर सकता हूँ ना फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ। तो पता ये चला कि वाज का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में यूज़ होता है। अब डिफरेंट काइंड के जो सेंटेंस बनते हैं कि भाई वाज और कहाँ था। वास के हम दो तरह से यूज़ करते हैं। जब हम वो कोई स्टेट या दशा के रूप में बताते हैं, किसी व्यक्ति के होने के बारे में बताते हैं, तो हम वास का यूज़ करते हैं। ही वॉज माई फ्रेंड, ये वाज हो गया, यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। देखिए कितना आसान है। जहाँ जहाँ हम इसका यूज़ कर रहे थे वहाँ वहाँ हम वास का यूज़ कर रहे थे। जैसे वह मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर, अब वह बीत चुका तो ही वॉज माई ब्रदर। आई वॉज इन द ऑफिस में तो ऑफिस में था, आई वॉज इन द मार्केट में तो बाजार में था। और अगर किसी व्यक्ति की पहचान ये हो कि हम उसके बारे में, उसके प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं, भाई वो तो डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। तो इस तरह से सेंटेंस वॉज के बारे में बताते हैं और यही प्लूरल के बारे में होता है। हम घर पर थे, वी वर एट होम, हम घर पर थे। यहाँ पर इसका जो उच्चारण होगा वर का, WERE होगा, वर। हमारी तो ज़िंदगी चली गई थी वेयर 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 बोलते हुए, बाद में पता चला कि नहीं ये वेयर नहीं है, वर है। तो देखो गाइस, अगर आप लोग बिल्कुल भी नए हो और कोई चिंता मत करिए, मैं आपको अपने वीडियोस के द्वारा और छोटी से छोटी बातों को पूरी तरह से आपको स्पष्ट करके बताऊंगा कि उनके यूज़ कैसे होते हैं। वाज और वर की पहचान भर समझ लीजिए कि वाज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है और आई के साथ होता है। आई वाज, ही वाज, शी वाज, मोहन वाज, सोहन वाज, गीता वाज। गीता, गीता घर पर थी तो गीता वाज इन एट होम, गीता वाज एट होम। गीता ऑफिस में थी, गीता वाज इन द ऑफिस। तो ये सेंटेंस हो गए। और गीता पढ़ रही थी तो गीता वाज स्टडीइंग, वहाँ पर हमारा टेंस का सेंटेंस आ जाएगा। बस इतना समझ लेना है। और इसी का प्लूरल फॉर्म होगा। हम अंग्रेजी सीख रहे थे, वी वर लर्निंग इंग्लिश। तो वाज और वर का यूज़ जो है ये पास्ट टेंस में होता है और हर तरह के, चाहे वो इंडेफिनिट में हो तो वहाँ भी यूज़ हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर यूज़ जो हम करेंगे वो सिर्फ
वर्ब टू बी के यूज़ में करेंगे, वरना ये इसका यूज़ अगर होगा तो केवल केवल पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ होगा। इसके एग्जांपल्स हम आपको और बताएंगे। वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, छोटी सी छोटी बात के लिए ज़रूर देखिए। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, please take care and please keep watching me and subscribe my channel. Thank you very much.